जय श्री राम दोस्तों लगन कुंडली में बाधक ग्रह जीवन में अचानक आने वाली बाधाओं, स्वास्थ्य समस्याओं और कार्यों में रुकावट के कारक होते हैं। और कुछ मामले में तो जादू टोना तंत्र मंत्र वाली विद्या का भी इसी बाधक ग्रह की महादशा या अंतर्दशा के दौरान ऐसी भी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। स्वास्थ्य समस्याओं और कार्यों में रुकावट के कारक होते हैं। इनका निर्धारण लगन की प्रकृति के आधार पर होता है, जैसे कि लगन, चर लगन, स्थिर लगन, द्वैत स्वभाव लगन, इस तरह की होती हैं। आगे उस पर बात करेंगे। जैसे चर लगन में आपकी मेष, कर्क, तुला और मकर, ये जो लगन है ये चर लगन के अंतर्गत आती हैं। और इन चर लगन में 11वें भाव का स्वामी बाधक होता है। जैसे मेष राशि में 11वां भाव, मेष लगन में 11वां भाव कुंभ का होता है, ये बाधक हो गया। जब भी मेष लगन में जिसकी भी मेष लगन होगी और शनि की दशा अंतर्दशा आएगी तो उस दौरान बाधक का काम होगा, इसमें बाधक रुकावटें आएंगी काम में। और कर्क में होता है शुक्र, 11वें भाव का। कर्क लगन में 11वां भाव वृष का होता है, शुक्र उसका स्वामी होता है, वृषभ उसकी राशि होती है। तो कर्क लगन में ये 11वां भाव यानी कि शुक्र की दशा अंतर्दशा जब आएगी तब इसमें ये चीज़ देखने को मिलेगी। और तुला में सूर्य 11वें भाव का सिंह राशि बनती है वहाँ पर। और मकर में मंगल बनता है, यानी कि 11वां भाव वृश्चिक का आता है। और स्थिर लगन के दौरान जो राशियां हैं स्थिर लगन की, वे हैं वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। इनमें चारों राशियों लगन के जो स्वामी होता है, बाधक होता है, वो नवा भाव का जो कारक होगा वो नवम भाव का स्वामी बाधक होता है। जैसे वृष लगन में नवम भाव का स्वामी शनि होता है, मकर लगन आती है उस समय उस जगह। और सिंह में नवम भाव का स्वामी मंगल होता है। और वृश्चिक में नवम भाव का स्वामी चंद्रमा यानी कि कर्क राशि आती है। और कुंभ में नवम भाव तुला। अब द्वितीय स्वभाव में आती है मिथुन, कन्या, धनु और मीन। 7वें भाव का स्वामी इसमें बाधक होता है। मिथुन लगन में 7वां भाव धनु का होता है, कन्या लगन में 7वां भाव मीन, और धनु लगन में 7वां भाव मिथुन यानी कि बुध, और मीन लगन में 7वां भाव बुध यानी कि कन्या। अब बाधक ग्रह की दशा अंतर्दशा में संघर्ष, शारीरिक कष्ट और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। यदि बाधक स्थान में कोई ग्रह ना हो तो उस भाव का स्वामी यानी कि उसका जो भावेश होता है वह बाधक बन जाता है। बाधक ग्रह यदि कमजोर हो या 3, 6, 8, 12 भाव में हो तो उसका दोष कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इसके अपोजिट एक चीज़ और देखने को मिली हमें कि बाधक ग्रह जो भी लगन है आपकी, जो भी द्वितीय स्वभाव या स्थिर या चर जो भी है, तो उसमें जो भी आपका बाधक बनता है, देखने में यह आया कि बाधकेश अगर तृतीय भाव के स्वामी के साथ युति बनाए या छठे भाव के स्वामी के साथ युति बनाए, गौर से समझना इस चीज़ को। आपकी कुंडली का पहले तो आप बाधक निकाल लीजिए, कौन है, कौन सी लगन बनती है आपकी। ठीक है, मैंने आपको सूत्र ऊपर बताए हैं।
तो उसमें देखिए बाधा ग्रह कौन है, फिर उसको नोट कीजिए वो ग्रह कहाँ जाकर बैठा है। अगर वह ग्रह तीसरे स्वामी के साथ युति कर रहा है, दृष्टि नहीं केवल युति, या छठे के स्वामी के साथ युति कर रहा है, इसके अलावा बाधा ग्रह तीसरे घर में ही जाकर बैठ गया या छठे भाव में जाकर बैठ गया, तब समस्या ये आ सकती है इस जातक के ऊपर। जैसे कोई ऐसे लोगों की शिकायत होती है कि कुछ जादू टोना करा दिया इनके ऊपर, कोई तंत्र मंत्र रच दिया, कुछ इस तरह की बातें गढ़ दी उसके ऊपर, और उसका प्रभाव भी उसको देखने को मिलता है। और वो प्रभाव उसका देखने को मिलता है। यहाँ पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, जिनका चंद्रमा मन का कारक कमजोर अवस्था में हो, कृष्ण पक्ष का हो, निर्बल हो, किसी क्या कहते हैं उसे, अन्य खराब ग्रहों के साथ युति कर रहा हो, नीच का हो, तो ऐसे इंसान का मन जो है, उसको कहना चाहिए कि दूसरों के हाथ में अपना मन सौंप देता है। वो अपने मन के ऊपर उसका कोई कॉन्फिडेंस, कोई विश्वास, कोई ऐसी चीज़ को नहीं होती। उनका मन बहुत ही नाजुक होता है। जो बाबा लोग होते हैं, तंत्र मंत्र विद्या वाले, उनके चंगुल में ऐसे लोग बाग फंस जाते हैं। अब आप साथ में ये भी चेक कर सकते हैं कि आपका चंद्रमा बली है कि नहीं है। और इसके अलावा अगर आपका चंद्रमा भी खराब है, खराब अवस्था में है, ज़्यादातर चंद्रमा खराब अवस्था में ही देखे जाते हैं। अच्छी अवस्था में अगर चंद्रमा हो तो कुंडली का रुख ही बदल जाता है। अच्छा चंद्रमा बली हो तो ऐसा जातक जिंदगी भर अपने मन का राजा, आपके मन का मौजी होता है, अपने मन से अपने तरीके से चलाता है अपना जीवन। हाँ, इसके अलावा चंद्रमा के अलावा मैं कहना चाहता हूँ कि आपके जैसे चतुर्थ भाव आपके मन का कारक होता है लगन चार्ट में, और चतुर्थ भाव में राहु, केतु, शनि या इस तरह की कोई चीज़ें बैठी हों जो आपके मन को ख़राब करती हों, ऊपर से चंद्रमा भी आपका ख़राब हो, जो कि हो सकता है कि आपका चंद्रमा लग्नेश होकर अष्टम में बैठ जाए, छठे भाव में बैठ जाए, या 12वें भाव में बैठ जाए, या फिर कृष्ण पक्ष का निर्बल हो। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। राहु केतु के उसमें आ जाए तो, और बाधा ग्रह के साथ उसका योग बन जाए, तो ये बाबा को चक्कर, जादू टोना वाले इस तरह की बातें जो है उस बंदे के साथ हो सकती हैं। तो इसके लिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पहले अपनी कुंडली को किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से दिखवाएं और उसको ये देखें कि इसमें चतुर्थ भाव में कमी है, या हमारे चंद्रमा में कमी है, या हमारा जो भावेश है, जो बाधक है हमारा, कहीं उसके साथ तो युति नहीं बन रही हमारी किसी छठे या तीसरे भाव के स्वामी के साथ, या यहीं बैठा हो। अगर ऐसा है तो हर कुंडली का अलग अलग उपाय होगा। आप अगर कोई अड़चन आ रही, जीवन में बाधा आ रही है, काम होते होते रुक जाता है, नहीं बन पाता, डर का माहौल बना हुआ मन में, तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी जन्मपत्री दिखाएं और उसका समाधान कराएं। आपका डर ज़रूर दूर होगा। और सामूहिक रूप से तो मैं हर जातक के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ, जो इस लाइन में है, फंसा हुआ है, बाधा ग्रह के अंतर्गत उसका मन परेशान है, जादू तंत्र में है, तो वो मेडिटेशन का ही सहारा, एकमात्र ऐसा सहारा है। उसी से ये सारी नेगेटिव बातें गोलमोल हो सकती हैं। आप मेडिटेशन का सहारा लीजिए और आप इन चीज़ों से उबरिए और एक अच्छा जीवन जीने के प्रयास कीजिए। बस आज यहीं तक, और
अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंच सकें। जय श्री राम।